हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं विकास कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल द ब्रांडेड एजुकेशन पर। तो गाइज, हमने कल पढ़ा था स्पोकन डे फर्स्ट और आज अपन पढ़ेंगे स्पोकन डे सेकंड। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कैसे कहोगे इन सेंटेंस को आप इंग्लिश में? वही अपना फार्मूला। तो चलते अपने स्ट्रक्चर की ओर। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, देयर आर नो नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप अदर भी कर सकते हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका अदर। देखना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है बोलते ना आप किसी को आप बोलते हो भाई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या लोगे? देयर आर नो नीड से समथिंग, देयर आर नो नीड समथिंग। इसको यहां कुछ करने की जरूरत नहीं है बोलते हो आप ऐसे भी, तो आपकी इसको आप कैसे आप कहोगे? देयर आर नो नीड डू समथिंग। कुछ खाने की जरूरत नहीं है, देयर आर नो नीड ईट समथिंग। ऐसे ही कितने ही सेंटेंस आपके दिमाग में आए, बस शर्त एक है, आपको ये याद होना चाहिए। इसका मतलब होते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, देयर आर नो नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका अदर, मतलब आपको जो भी आप आए उसमें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बिल्कुल ही शानदार तरीके से अपन यहाँ पे चल रहे। देयर आर नो नीड, देयर आर नो रीड, ऐसे कर लो। पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब ऐसे कर लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही ये लाजवाब और शानदार सेंटेंस है, बस आपको आना चाहिए। अगर ये आपको देयर आर नो नीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप ऑब्जेक्ट अगर आपको याद है, तो आप कितने ही सेंटेंस आप बना सकते हो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी कीजिएगा। अब इसको आप यहाँ से नोट भी कर सकते हो और सेंटेंस अपन उतार लें, बहुत सारे अपने सेंटेंस अपन बना सकते हैं। देयर आर नो नीड स्पीक, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देयर, कितने ही सेंटेंस आप बना सकते हो, बस आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। देयर आर नो नीड गो देयर, वहां जाने की जरूरत नहीं है। मम्मी जब गुस्सा होती है तो आपको बोलते हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो बोलते देयर आर नो नीड गो देयर। यहां आने की जरूरत नहीं है, यहां आने की जरूरत नहीं है, तो आप कैसे कहोगे? आप देयर आर नो नीड कम हियर। ठीक है, देयर आर नो नीड कम हियर। कितने ही ऐसे सेंटेंस है जिसको आप अच्छी तरीके से आप बोल सकते हो, बस शर्त एक है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलते अपन अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब है आपका लेट, अब है आपका लेट। देखो, लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब आपको होता है करने देना, या आपका होता है, इसका मतलब होता है होने देना। लेट के ये दो मतलब होते हैं और दोनों ही राइट है। उसे करने दो, मुझे जाने दो, उसे बोलने दो, उसे खाने दो, उसे सोने दो। ऐसे सेंटेंस को अपन बोल सकते हैं सिर्फ एक लेट के द्वारा। वो कैसे? देखना, पहले तो आप लेट लगाओ, लेट, फिर आपका जो भी आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट या आपका ऑब्जेक्ट वर्ब में फिर आपका वर्ब, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लो, जैसे यहाँ पे मैंने रीड लिखा है, ये लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, इसके द्वारा आप बोल सकते हो बहुत सेंटेंस, इसके द्वारा आप बोल सकते हो मन चाहे सेंटेंस। बस आपको लेट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो आप क्या लोगे? लेट मी गो, लेट मी गो। ये तो आपका लेट, या आपका ऑब्जेक्ट, या आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। उसे जाने दो, लेट हिम गो। उसे आने दो, उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे खाने दो, लेट हिम ईट, लेट हिम ईट। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उन्हें जाने दो, लेट उन्हें जाने दो ना, देम गो। देखना ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, दे का मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, मेरी ग्रामर की जो बेसिक लेवल से जो मैंने स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि दे का होता है इंग्लिश में देम, इसका ऑब्जेक्ट कैसे, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट रूप में ही काम आ रहा है। तो लेट देम गो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। ऐसे कितने ही सेंटेंस है आप बोल सकते हो और बिल्कुल ही इजीली से, बस आपको याद होना चाहिए लेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेंटेंस बना लो, बस आपके दिमाग में आने चाहिए। लेट हिम ईट, उसे खाने दो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। बहुत से सेंटेंस जो आप बोल सकते हो, बस आपको ये आना चाहिए। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो प्लीज अपने प्यार से हाथों से एक लाइक कीजिएगा। चलते अपन थोड़ा और आगे। अब आपने एक नाम सुना होगा और वो नाम है आपका टू। वो आपका नाम क्या है, टू। देखो टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब आपका होता है को, और भी इसके बहुत सारे मीन्स होते हैं। देखो टू का यूज देखो अपन कैसे, देखो टू रीड, टू यू, तुमको, इसका मतलब क्या होगा, तुमको। यू का मतलब क्या होता है, तुम। टू हिम, उसको। टू हर, इसका भी मतलब निकलेगा उसको। टू सीट, टू रीड, पढ़ने को। टू सिंग, गाने को। टू सी, देखने को। ऐसे बहुत सेंटेंस है आप बना सकते हो, बस आपको करना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या टू प्लस आपका ऑब्जेक्ट, या टू प्लस जो भी आपकी मर्जी है आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू प्लस गो, जाने को, ठीक है। टू प्ले, खेलने को, इसका मतलब होगा खेलने को। ऐसे बहुत से सेंटेंस है जो आप बना सकते हो ओनली फॉर टू के द्वारा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बोलूं कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। नहीं, मेरा दिल सिर्फ मेरे सपनों के लिए धड़कता है। तो इसको आप कैसे बोलोगे, देखना अभी बिल्कुल प्यारा सेंटेंस है। माई हार्ट बीट्स फॉर माई ड्रीम। अरे जल्दी से, माई हार्ट बीट्स फॉर माई ड्रीम। या आप बोलते हो कि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, तो माई हार्ट बीट फॉर यू। आई होप ये छोटी सी स्पोकन क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ दिल से एक लाइक दीजिएगा, जिससे हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे। हाँ, एक बात और, इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स हर जगह इस वीडियो को शेयर करो, ताकि और भी लोग इंग्लिश बोलना सीख सके। और मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।